गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आप लोगों को एक नए वीडियो के रूप में लेकर आया हूं। मैं बच्चेलाल सर आपको कक्षा 10 का सामाजिक विज्ञान का जो तीसरा खंड है वह नागरिक शास्त्र में पहला अध्याय सत्ता की साझेदारी में पहले वीडियो में हम बताए थे कि सत्ता की साझेदारी का वर्गीकरण। आज सत्ता की साझेदारी में केंद्र और राज्य का जो संबंध है वो किस तरह से भारतीय संविधान में रखा गया है, किस तरह से संबंध कायम किया गया है। केंद्र और राज्य का संबंध बनाने के लिए हम लोग के भारतीय संविधान में 7वीं अनुसूची में 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के संबंध कायम किया गया है। केंद्र और राज्य का संबंध कैसे कायम होगा, केंद्र का अधिकार कितना होगा, राज्य का अधिकार कितना होगा, इसी के संबंध में 7वीं अनुसूची में आप लोग जानते हैं कि भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, 12 शेड्यूल्ड हैं और उसमें जो 7वीं अनुसूची हमारा है केंद्र और राज्य के संबंध में प्रावधान करता है। तो इसमें हमारा केंद्र और राज्य का संबंध के संबंध में 3 प्रकार का वर्गीकरण किया गया है। शक्तियों का बंटवारा 3 प्रकार से किया गया है। तो पहला इसमें कहा है संघ सूची, संघ या केंद्र सूची। संघ या केंद्र सूची के अंतर्गत जो कानून बनाने का पावर है या उसको कानून को विषय कहा जाता है, तो इसमें सबसे पहले जब संविधान निर्माण हुआ था तो उसमें 100 विषय यानी 100 कानून रखा गया था, जिसमें मूलतः 100 विषय या कानून केंद्र सरकार को रखा गया था। इसको पावर दिया गया था कि 100 बिंदुओं पर या संघ या केंद्र की सरकार कानून बना सकती है, जिसमें इस समय वर्तमान में इसमें 97 विषय हो गए हैं, यानी इसमें से 3 कम हो गया है। संविधान संशोधन आप लोग जानते हैं कि होते रहते हैं, तो संविधान संशोधन के करके इसमें से 3 जो शक्तियां हैं केंद्र सरकार से कम कर दी गई है। वह कौन सी है? इसमें अनुच्छेद 2 क, इसके बाद अनुच्छेद 92 क और 92 ख, ये 1, 2, 3 जो कानून केंद्र सरकार के द्वारा कम कर दिया गया संशोधन करके, इसलिए 100 के जगह पर 97 विषय अब रह गया है, यानी 97 विषय को कानून बना सकता है। कौन कौन विषय आते हैं इसमें? तो इसमें रक्षा, बैंकिंग, रक्षा विभाग, बैंकिंग विभाग, डाक विभाग, डाक एवं तार विभाग, इसके बाद विदेश विभाग, विदेशी मामलों के संबंध में कानून बनाने का पावर केंद्र सरकार को है। इसके बाद आपका व्यापार के संबंध में कानून बना सकता है केंद्र सरकार। इसके बाद आपका जो व्यापार के बाद जो है कि जो वायु परिवहन, वायुसेना जो तीनों सेनाओं हैं, वायुसेना है, जल सेना है, थल सेना है, इस संबंध में
यह केंद्र सरकार या संघ सूची के अंतर्गत कानून बनाने का पावर केंद्र को यानी केंद्र की सरकार को दिया गया है। इसमें फिर दूसरा जो है, दूसरी जो सूची है वह राज्य सूची है। राज्य सूची, राज्य सूची के अंतर्गत जो भारतीय संविधान में पहले विषय रखे गए थे, कानून रखे गए थे, वह जो है मूलतः 66 थे, मूलतः 66 विषय थे। लेकिन इसमें 3 कम कर दिया, नहीं 5 कम कर दिया गया, जिसमें 5 जो है हटाया गया, इसलिए इसमें भी समय 61 रह गया है। 61 ही कानून बनाने का पावर राज्य सूची के अंतर्गत रह गया है। तो वह कौन सा जो अनुच्छेद है कम किया गया, तो वह अनुच्छेद 11 कम किया गया। फिर 19 को कम कर दिया गया। 19 को के बाद आपका जो है कि 20 हटाया गया। 20 के बाद 29 के बाद 33 ये जो है 5 जो है जो कानून है इसमें से हटा दिया गया। इसको हटा दिया गया तो पहले 66 था, अभी 61 रह गया। इस राज्य सूची में जो कानून बनाने का अधिकार है केवल राज्य सरकार को होती है, इसमें केंद्र सरकार की नहीं होती। केंद्र सरकार तो ये 100 विषयों पर पहले था 97 विषय बना सकती है। अब जो है राज्य सूची में इसमें कौन सा कानून बना सकती है, तो ये जो है कि कृषि है, कृषि, शिक्षा पर कानून बना सकती है, विवाह, इसके बाद परिवार नियोजन पर एक कानून बना सकती है राज्य सरकार। इसके बाद सिंचाई पर भी कानून बना सकती है किसानों के लिए राज्य सरकार। और इसके बाद इसमें पुलिस व्यवस्था है। देखिए सबसे मोस्ट है कि पुलिस व्यवस्था में, पुलिस प्रशासन में कानून बनाना और उसको जोड़ना, कम करना राज्य सूची यानी राज्य सरकार के पावर में होता है। इस तरह से राज्य सूची के अंतर्गत जो 66 मूलतः थे संविधान में, लेकिन उसमें कम कर दिया गया, तो इस तरह से यह 61 रह गया। ये अन्य भी मतलब पावर है इसमें। फिर तीसरा है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची के अंतर्गत वे कानून बनाए जाते हैं जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा बनाए गए कानून पर विचार किया जाता है। अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार में विवाद होता है जिस कानून पर, तो उस स्थिति में संघ और केंद्र सरकार की जो बनाई गई कानून होती है वही मान्य होती है। तो समवर्ती सूची के अंतर्गत जो विषय थे वह विषय 52 थे, संविधान में 52 थे, लेकिन इसमें से कम कर दिया गया है। मूलतः 52 थे, अब इसमें 47 रह गया है। 47 थोड़ा बच्चों ध्यान देना है। इसमें ये संघ और केंद्र सूची के अंतर्गत जो 57 विषय है, 57 विषय में संविधान में था, लेकिन इसमें जोड़ा गया था। देखिए अब इसमें गलती हो गया है, इसमें जोड़ा गया है, ठीक है। इसमें 2 क और 92 क और 92 ख जोड़ा गया है, और जो है कि ये 3 जोड़ा गया है, इसलिए इस समय जो है कि 100 हो गया है। हाँ, ये थोड़ा यहाँ पर कंफ्यूज हो गए, तो आपको केंद्र में जोड़ा गया है और राज्य सूची में जो है कि इसमें भी जो है कि कम किया गया है, यानी हटाया गया है। उनके पावर से कुछ शक्तियाँ हटा दी गई है राज्य सरकार के अंतर्गत। समवर्ती सूची में 52 मूलतः है 47, माने 47 जो है कि इसमें भी जो है कि जोड़ा गया है। देखिए सॉरी
ये 47 था और 52 इस समय हो गया है। तो इसमें इसके अंतर्गत कौन कौन से कानून आते हैं, तो इसमें आते हैं राष्ट्रीय जलमार्ग आते हैं। फिर जो है कि आपका जो है कि जनसंख्या के जो जनगणना होती है उस पर जनसंख्या गणना होती है, इसके संबंध में। फिर जो है कि समाचार पत्र छापने की इसमें पावर होती है, किसको आदेश देगा क्या। और सबसे मूल होता है शिक्षा पर कानून बनाने का अधिकार समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। यानी इसमें संघ और राज्य दोनों सरकारें बना सकती है, लेकिन इसमें जो है अगर दोनों सरकारों के द्वारा बनाई गई कानून में विवाद होता है कि इस तरह का झगड़ा होता है कि हमारा कानून ठीक है या हमारा कानून ठीक है, तो इस स्थिति में केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई कानून ही सर्वमान्य होता है। इसलिए ये समवर्ती सूची दोनों संघ और केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों के द्वारा ही बनाई गई है। अब देखिए इसमें कौन सा जो है कि जो 47 था 52 हो गया है, इसमें जोड़ा गया है कौन सी धारा जोड़ी गई है, तो इसमें 11 को जोड़ा गया है। 11 को अनुच्छेद 11 को, फिर 17 को जोड़ा गया है, इसके बाद 17 ख जोड़ा गया है, फिर जो है कि 20 को, इसके बाद 20 को, इसके बाद 33 को, ये 33 को 1 2 3 4 5 47 48 49 50 51 52, इसमें जो है 5 जोड़ा गया है, इसलिए 52 हो गया है। तो समवर्ती सूची के अंतर्गत जो जितनी कितने हैं तो आपका 52 है इस समय। मूलतः नहीं 47 जो है, मूलतः जो है कि 47 था लेकिन 52 अब इस समय हो गया है। ये गड़बड़ हो गया है थोड़ा सा, ये मूलतः नहीं होना चाहिए, ये मूलतः यह होना चाहिए, ये मूलतः इतना, ये 47 था और इसमें 52 जुड़ गया, 5 जुड़ गया तो 52 हो गया। इसलिए अब ये तीनों सूची के अंतर्गत आप ध्यान देंगे कि किस अनुसूची में केंद्र और राज्य के संबंध का प्रावधान किया गया है। तो 7वीं अनुसूची में कौन संघ सूची या केंद्र सूची, दूसरा राज्य सूची, तीसरा समवर्ती सूची। इसमें अब आपको ध्यान देना है कि भारतीय संविधान में यह केंद्र और राज्य का ये शक्तियों का बंटवारा किया गया है। शक्तियों का बंटवारा, जिस तरह से सत्ता की साझेदारी में शक्तियों का बंटवारा किया गया है, उसी तरह से केंद्र और राज्य की शक्तियों में बंटवारा किया गया है। तो बच्चों आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर अगले वीडियो में अगले विषय को लेकर हम हाजिर होंगे। तब तक आप लोगों को धन्यवाद।